हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1, यानी कि आज की वर्कशीट में सामाजिक विज्ञान के इतिहास की वर्कशीट है। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा जो डेट है ये 6 अप्रैल 2021 है। तो प्लीज़ यह वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएसटी के वर्कशीट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 1 है। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान में इतिहास, अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। यानी कि ये जो हमारी वर्कशीट है ये सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो ये आज की वर्कशीट हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्कशीट में क्या है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट हमारी है 6 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इजीली तरीके से इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को करेंगे और समझेंगे। तो ये बात है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की। तो जो उस समय क्या था, जो फ्रांस का जो समाज था ना ये बेटा, ये फ्रांस का जो समाज था ये कितने वर्गों में बटा था? ये 3 वर्गों में बटा था। कौन कौन से जो 3 वर्ग थे? तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम स्टेट था जिसमें जिसमें क्या पादरी वर्ग के आते थे। द्वितीय स्टेट जो था इसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और तृतीय स्टेट था, इसमें कौन कौन से लोग आते थे? इसमें कई लोग आते थे। तृतीय स्टेट में हमने देखा कि तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, मतलब जिनके पास ज़मीन न हो, और नौकर, ये सभी जो क्या है तृतीय स्टेट में आते थे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो तृतीय स्टेट के लोग होते थे इनको क्या है सभी प्रकार के टैक्स देना पड़ता था। यानी कि जो प्रथम वर्ग के स्टेट हैं और जो द्वितीय वर्ग के स्टेट हैं इनको क्या है सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त रखा गया था। मतलब कि इनको जन्म से ही विशेषाधिकार दिया गया था और इनको किसी भी प्रकार के टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि भाई फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16वां था। और वो किस राजवंश का था? तो ये क्या है, बुर्बो राजवंश का था। तो आइए हम देखते हैं दूसरे पार्ट को। तो यहाँ पर बताया गया कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। सामाजिक स्थिति का मतलब होता है कि समाज से संबंधित जो समस्याएं या जो व्यवस्था है उनके बारे में, और आर्थिक से संबंधित जो है पैसे से संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला आपको इसमें बताया गया है कि ये आर्थिक स्थिति है। ये आर्थिक स्थिति क्या था कि पूर्वो जो राजाओं के जो आलीशान जीवन के कारण क्या राजकोष खाली हो गया था। यानी कि आप जानते हैं कि जो राजा महाराजा लोग होते थे वो क्या करते थे कि अपने क्या है शान शौकत के लिए बहुत सारे खर्चे करते थे, जिसके कारण क्या है कि राजकोष भी खाली हो जाता था। तो ठीक ऐसे ही फ्रांस में भी ऐसे भी हुआ कि पूर्वो राजाओं ने आलीशान जीवन के कारण क्या है राजकोष खाली हो गया था। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें ये हुआ कि भाई लगातार जब युद्ध हो रहे हैं जिसके कारण क्या है फ्रांस पर लगभग 10 से लेकर 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। यानी कि फ्रांस के ऊपर 10 से 12 लिब्रे, मतलब 10 से 12 अरब लिब्रे तक का कर्ज हो गया था। अब देखते हैं पूरी आबादी का जो 90% भाग था ये किसान थे, और 60% जमीन पर ही कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी कि जो जो एक बहुत बड़ा वर्ग था किसान, इसके पास ज़मीन जो है नाम मात्र की थी। अब सोचो कि जो खेती करने वाला है उसके पास अगर ज़मीन ना हो तो वो खेती कैसे करेगा। और सवाल यह कि उसको सभी प्रकार के टैक्स भी देना पड़ता था। फिर इधर देखिए, अनाज के दामों में क्या क्या है बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से आजीविका संकट हो गया। मतलब कि अनाज के दामों में यानी कि कीमतों में बहुत ज़्यादा क्या है बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण क्या है लोगों को जीवन जीना या जीवन पालन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को क्या है जन्म से विशेषाधिकार दिया गया था। मतलब जो कौन था, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन लोगों को क्या था कि समाज में जन्म से ही क्या है विशेष अधिकार दिया गया था।
और उन्हें क्या है कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, और टैक्स का जो सारा भार है, कर का जो सारा भार है, वो तृतीय स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। तो ये वर्कशीट जो हमारी है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्कशीट से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए अब देखते हैं इस वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस वर्कशीट में हमारा जो पहला प्रश्न था कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस समाज कितने वर्गों में बटा था। तो हमने देखा कि फ्रांस का जो समाज था 3 वर्गों में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो इसे आप देखेंगे, प्रथम स्टेट में आपके पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट में आपके क्या कुलीन वर्ग थे, और तृतीय स्टेट में व्यापारी है, वकील वर्ग है, मजदूर है, नौकर है, ये सभी इसमें तृतीय स्टेट में थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे। तो हमारा जो पादरी वर्ग है समाज के प्रथम स्टेट में आते थे, इसे भी आप नोट करें और कॉपी में लिख के अपने क्लास टीचर से चेक कराएं। फिर किन वर्ग या स्टेट को लोगों को जन्म से विशेषाधिकार दिया गया था। तो समाज के जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे, इनको क्या है जन्म से विशेषाधिकार दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस का राजकोष ये खाली क्यों हो गया था। तो फ्रांस का जो राजकोष ये खाली इसलिए हो गया था क्योंकि बुर्बो राजाओं की जो आलीशान जीवन के कारण राजकोष खाली हो गया था। यानी कि जो बुर्बो राजा थे ये अपने शान शौकत के लिए बहुत सारे फिजूल खर्ची करते थे, जिसके कारण क्या है कि राजकोष खाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की जो कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसे ही स्थिति है। अपने उत्तर को क्या उदाहरण के द्वारा दीजिए। यानी कि जो इस प्रकार की आप कर व्यवस्था को देख रहे हैं कि उस समय में क्या थे, जो तृतीय स्टेट के लोग थे उनको क्या है सभी प्रकार के टैक्स देना पड़ता था। तो क्या इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आज भी है। तो देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय सारा जो कर था ये तृतीय स्टेट के लोगों को चुकाना पड़ता था, परंतु आज सभी लोगों को कर चुकाना पड़ता है। जैसे आज हम एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, मतलब कोई भी सामान खरीदते हैं, तो हमें क्या टैक्स या कर चुकाना पड़ता है, और साथ ही साथ सभी लोगों को कर या टैक्स चुकाना पड़ता है। जबकि फ्रांसीसी समाज में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय में केवल क्या है तृतीय स्टेट के लोगों को ही क्या है कर चुकाना पड़ता था। तो हमने देखा कि फ्रांस के समाज में क्या है सभी प्रकार के जो टैक्स चुकाने का जो जिम्मे था वो तृतीय स्टेट के लोगों को था। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या है हम इसी तरह की वर्कशीट डेली टू डेली बनाते रहेंगे और आपको सबसे पहले मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।